नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जो डायरेक्टली इंडिया का फ्यूचर इकोनॉमी, डिफेंस और ग्लोबल पोजीशन से जुड़ी हुई है। रिपब्लिक डे 2026 से पहले ही ईयू के टॉप लीडर इंडिया पहुंच चुके हैं और इस बार रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट भी वही होने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कौन आ रहे हैं और क्यों। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अपनी 4 दिन की इंडिया विजिट शुरू कर दी है। उनके साथ आ रहे हैं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। दोनों लीडर जनवरी 26 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन अटेंड करेंगे और जनवरी 27 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ 16th इंडिया ईयू समिट में हिस्सा लेंगे। और आप ये देख सकते हैं सभी सम्मानित मेहमानगण यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब सवाल ये है, इस विजिट को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है। दोस्तों, इंडिया और ईयू का रिलेशंस पिछले कुछ सालों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। आज के टाइम पर यूरोपियन यूनियन इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। गुड्स के मामले में सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की ही हम बात करें तो इंडिया ईयू टोटल ट्रेड $136 बिलियन रहा और इंडिया ने एक्सपोर्ट किया $76 बिलियन और यू से इंपोर्ट किया $16 बिलियन। तो इसका मतलब इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। अब समिट में सबसे बड़ा अनाउंसमेंट क्या हो सकता है? इंडिया ईयू ट्रेड एग्रीमेंट FTA। इस FTA को खुद इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कह चुके हैं। अगर ये डील फाइनल होती है तो इंडियन प्रोडक्ट्स यूरोप में इजी एक्सेस मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग MSME और स्टार्टअप को बूस्ट मिलेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडिया की ग्लोबल सप्लाई चेन पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। इस समिट में सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि डिफेंस कोऑपरेशन पर भी बड़ा फोकस है। जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ग्लोबल लेवल पर जब इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है तब इंडिया ईयू डिफेंस पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रेटेजिक मानी जा रही है। इंडिया के जो प्रोफेशनल के लिए मोबिलिटी फ्रेमवर्क। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडिया प्रोफेशनल के लिए यूरोप में काम करने और रहने इजी हो सकता है। इसका मतलब स्किल्ड इंडियंस के लिए मोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन में कोलैबोरेशन होगा। अब थोड़ा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। ये समिट उस वक्त हो रहा है जब दुनिया में इकोनॉमी और सिक्योरिटी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, खासकर यूएस के रिसेंट पॉलिसी शिफ्ट्स के बाद। ऐसे टाइम में इंडिया और ईयू दोनों अपने डेमोक्रेटिक वैल्यू और म्यूचुअल ट्रस्ट को हाईलाइट कर रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी क्लियरली कहा है, इंडिया एंड ईयू दुनिया की 2 सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और उनकी पार्टनरशिप शेयर्ड वैल्यू पर बेस्ड है। इसलिए रिपब्लिक डे 2026 पर ईयू लीडर्स का चीफ गेस्ट होना सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है। अब दोस्तों, ये विजिट दिखाता है कि इंडिया ग्लोबल पावर बनने की डायरेक्शन में फास्ट मूव कर रहा है। ईयू इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहा है। ट्रेड, डिफेंस और डिप्लोमेसी तीनों फ्रंट्स पर इंडिया स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ईयू जो है वो यूएसए के साथ भी ट्रेड डील करना चाह रहा था, लेकिन यूएसए की नीतियों के कारण अब ईयू कह रहा है कि इंडिया भी बहुत बड़ा ट्रेड डील पार्टनर हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम, करंट अफेयर्स के इंटरनेशनल रिलेशन प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आप बेसिकली इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी देश दुनिया में क्या चल रहा है। अगर आपको ऐसा सिंपल और क्लियर इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सप्लेनर पसंद आता है तो हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ऐसे वीडियो लाते रहें। कमेंट में बताना आप बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमें पता चलता है कि आप हमारी ऑडियंस पढ़ी लिखी क्या सोचती हो। क्या इंडिया ईयू FTA इंडिया के लिए गेम चेंजर होगा? कमेंट में लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।